नमस्कार दोस्तों, आज हम जो फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। जैसे कि आप बेसिक हमारे वीडियो में सीख चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने बेसिक से एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है डेफिनेशन के साथ साथ एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। जैसे कि पहला है कि 5/12, 3/6, 7/8, 2/10 का एचसीएफ क्या है। देखो, तो भिन्नों का जो एचसीएफ निकालना आ जाता है वही देखते हैं। भिन्नों का एलसीएम निकालना आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे देखते हैं कि है ना, भिन्न जो दिया गया है फ्रैक्शन उनका बोल रहा है एचसीएफ। तो देखो, एचसीएफ दिया है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है। जैसे कि 5 है, 3 है, 7 है, 2 है, इनका क्या निकालना है हमको एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ दिया है। और नीचे वाला का निकालना है हमको एलसीएम। 12 का, 6 का, 8 का, 10 का क्या निकालना है एलसीएम। वही हम देखते हैं 24/6, 48/12, 36/21, 12/37 का एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम दिया है, यहाँ पर एलसीएम दिया है, यहाँ पर क्या दिया एचसीएफ। तो एचसीएफ दिया है मतलब ऊपर वाला को देखना है। ऊपर वाला एचसीएफ दिया मतलब ऊपर वाला को एचसीएफ करना है। एलसीएम दिया है मतलब ऊपर वाला को एलसीएम करना है। वही है ना, सेम वही। अगर यहाँ पर एलसीएम रहता तो ऊपर वाला को एलसीएम करना है ना। जो दिया रहेगा मतलब वो ऊपर वाला को समझना है। ऊपर वाला को एचसीएफ दिया है तो यहाँ पर ऊपर वाला को एचसीएफ निकालना है, नीचे वाला को एलसीएम निकालना है। यहाँ पर देखते एलसीएम दिया है तो यहाँ पर ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है, नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है। तो देखते हैं इनको सॉल्व करके। ठीक है, आप आई होप आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर एचसीएफ दिया है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, नीचे वाला का एलसीएम। तो हम देखते हैं 5, 3, 7, 2 का एचसीएफ देखेंगे तो क्या आएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक आएगा, एक आएगा है ना। निकालना हम सीख चुके हैं, है ना। तो एक ही ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, जो इन दी गई संख्या को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जो इन दी गई संख्या को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 5, 3, 7 को कौन विभाजित कर रहा है, एक ही संख्या, एक कर रहा है। अपॉन में कर देना है ना। 12, 6, 8, 10। ठीक है, तो इनका क्या होगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर निकालना सीख भी चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 12, 6, 8, 10 प्राइम फैक्टर से अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 2 से विभाजित करो तो 2 6 का 12, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे 2 से और कर लेंगे। 2 तिया 6, 3 नहीं जा रहा तो 3 को ज्यों का त्यों लिखना है। उसके बाद 2 दूनी 4 करना है, 5 नहीं जा रहा तो 5 को लिख देना है। अब देखना है 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 नहीं जा रहा 2 को लिखना, 5 नहीं जा रहा। उसके बाद 2 से देखेंगे 1, 1, 2 एकम 2, 5। उसके बाद 5 लिखेंगे 1, 1, 1, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये जो संख्या आता है वही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो यहाँ पर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 2 2 3 बार 8 हो गया, और हो गया हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 5 तिया 15 हो गया, है ना। तो 15 8 आप देख सकते हैं, 15 एकम 15 8 120, 15 8 120 हो गया। तो 120 क्या हो गया एलसीएम। तो 120 यहाँ पर आ गया। तो फ्रैक्शन का यहाँ पर पूछा है 5/12, 3/6, 7/8, 2/10 का एचसीएफ क्या होगा, 1/20 आएगा, है ना। 1/20 आया। चूँकि यहाँ पर जो कट रहा था, चूँकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कट रहा था 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना। यहाँ पर कट रहा था 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ पर चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, कट रहा है, तो इसके सेम आएगा उत्तर। ऐसी बात नहीं है कि कट रहा है तो भिन्न आ जाएगा, सेम ही उत्तर आएगा। आप देख सकते हैं कट के बाद भी आएगा। जैसे कि देख रहे हैं आप, है ना, 12, 2, 8, 5। ठीक है ना, 2, 12, 5, 8। ठीक है, तो 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 6 का 12, 5 और 2 चौका 8। ठीक है, 2 से करेंगे तो 1, 2 तिया 6 और 5 5, 2 दूनी 4, है ना। तो आप सेम देख रहे हैं, यही आया संख्या। यहाँ से देखिए 3, 2, 5। ठीक है, यही आया। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो आया ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या आएगा, 120 ही आएगा। तो क्या है, ऐसे दिया रहेगा तो फ्रैक्शन जो कट रहा है उसको आप काट सकते हैं ना। 3 का आप देख रहे हैं एचसीएफ 1/20 आया। यहाँ पर आप देखते हैं, हम देखेंगे
इनके एलसीएम देखेंगे 24/6, 48/12, 36/21 और 12/27 का एलसीएम लघुत्तम से पूछ रहा है। तो जो संख्या कट रहा है उसको काट देना है। 6 कम 6 हमारा 6, 6 दिया 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है। इसको देखना है 12 चौक 48 हो रहा है। इसको देखेंगे है ना, 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इनको देखने 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 या 27, ठीक है। और कट रहा है नहीं कट रहा है, तो आप फिर से इसको लिख देंगे कि 4/1 हो गया, ये भी 4/1 हो गया, 12/7 हो गया और 4/9 हो गया, ठीक है। तो क्या लेना है, इनका पूछ रहा है एलसीएम, तो ऊपर वाला का लेना है एलसीएम, ऊपर वाला का लेना है एलसीएम। तो 4 4 12, 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 ही होगा, ठीक है। ने निकालना सिखा दिया है, देखो 4 4 4 12 का एलसीएम, ठीक है, 12 ही होगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 का 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 3। आप 2 गुणा 3 कर सकते हो, 3 दूनी 6 12, ठीक है। 12 आया, 3 का 12 आ गया, क्या आ गया एलसीएम 12 आ गया। एचसीएफ बोल रहा है तो मैंने बताया था कि छोटी संख्या को पकड़ना है, छोटी संख्या होगा इसका फैक्टर, तो यहाँ पर एक ही है तो एक आ जाएगा, तो 12/1 हमारा राइट आंसर आ गया। यहाँ पर और देख लेते हैं विशेष प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 5 6 12 18 से विभाजित करने पर, समझ रहे हो, प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। तो हमको इसको देखना नहीं है 3 शेषफल, ठीक है। इसमें बताऊंगा शेषफल बचे कैसे करना है। तो सबसे पहले वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5 6 12 15 18 से विभाजित करने पर, है ना। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें मतलब क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो 5 6 12 15 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। 5 6 12 15 का हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 6 12 15 का एलसीएम निकालेंगे, 5 6 12 15 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो वही है ना, 2 से 5 नहीं जा रहा है तो 5 का जे को, तो 6 जा रहा है तो 2 तिया 6, 2 6 का 12 15 और 2 निया 18, ठीक है। अब 3 से देख लेते हैं, 5 नहीं जा रहा, 5 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 त्रिक 9, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 2 से देख लेते हैं, 5 नहीं जा रहा, 1 2 एकम 2 5 3, ठीक है। 3 से देख लेते हैं तो 5, क्योंकि 5 नहीं जा रहा है तो जो कहते हो 1 1 5 है ना, 3 एकम 3 उसको 5, ठीक है, 1 1 1 1, ठीक है। अब जो संख्या आया एलसीएम है इनका क्या है, मल्टीपल। तो आप देखेंगे मेरे दोस्त, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या है 5, ठीक है। तो 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 इंटू 3 त्रिक 9, 180, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आया 180, क्या है एलसीएम आया। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ क्या रहा है भैया, जिसे 5 6 12 15 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। ये क्या होता है, 180 क्या है, 180 होता है, 180 जो होता है वे 5 से विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब जो 0 शेषफल बचेगा, है ना। 180 जो है 6 से विभाजित करेंगे तो 0 शेषफल बचेगा, 6 12 6 18, 6 × 18 0 शेषफल बचेगा, ठीक है, पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे 180 जो है 12 से पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। 12 कम 12 6 बचा, 12 पंचे 60 कट जाता है, ठीक है। 180 जो है 15 से पूरा पूरा कट जाता है, 15 कम 15 3 बचा, 15 दूनी 30 हो जाता है। 180 जो है 18 से पूरा पूरा कट जाता है, 18 कम 18 10 बार कट जाता है। तो यहाँ पर 0 शेषफल बच रहा है। तो पूछ रहा है प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे तो एलसीएम निकाल कर 3 जोड़ देना होता है। ऐसी स्थिति में, है ना, एलसीएम निकाल कर 3 जोड़ देना होता है। शेषफल प्रत्येक स्थिति में अगर बोले, याद रखिएगा, प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे मतलब सभी में 3 शेषफल बचना चाहिए। तो एलसीएम में क्या जोड़ दें, 3 जोड़ देना होता है। एलसीएम में क्या होना है, 3 जोड़ देना होता है। तो एलसीएम चूँकि हम जानते हैं एलसीएम क्या आया, एलसीएम जा रहे हैं कि 180 आया प्लस 3 जोड़ देना है तो 183 हो जाएगा, क्योंकि 180 पूरा कट जाएगा, 3 बचेगा सभी में, ठीक है। रिमाइंडर क्या है, शेषफल, रिमाइंडर शेषफल 3 बचेगा। तो धन्यवाद अभी इतना तक देखने के लिए।